वेलकम टू चौपाल एपिसोड। चौपाल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा ये बिहार जिलेवार सीरीज जो हर एक प्रमंडल के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे और एक एक जिले के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखे रहे थे और कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो सारा जिला कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे जो हमारा मुंगेर प्रमंडल है, उस मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिले आते हैं। एक मुंगेर आता है, एक खगड़िया आता है, शेखपुरा आता है और जमुई आता है, उसके बाद से बेगूसराय। टोटल जो है 6 जिले आते हैं। ठीक है, अब इन टोटल 6 जिलों को ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में, इस वीडियो में बात करें हम बेगूसराय जिले के जो मुंगेर मंडल में आता है। ठीक, तो अब उस बेगूसराय से इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे और उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है बेगूसराय, जो मुंगेर प्रमंडल के एक अंदर आता है बेगूसराय। ठीक है, अब इस में कुछ सबसे पहले इसके भौगोलिक विवरण की बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है मुख्यालय। तो मुख्यालय कौन सा है? बेगूसराय। कौन सा है? बेगूसराय। मुख्यालय कौन सा है? बेगूसराय। उसके बाद इसमें बात करेंगे कौन से प्रमंडल में आता है? तो मुंगेर। और क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 1918 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो 25 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 45 मिनट उत्तरी है और 85 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 86 डिग्री 37 मिनट पूर्वी इसका देशांतर है। ठीक है, कुछ इसका ऐतिहासिक स्रोत भी है। 1972 में नया जिला बना था ये, या जो जिला था ऐतिहासिक स्तर पर मिथिला क्षेत्र का हिस्सा था। यह जो क्षेत्र था, ये जिला था, ये मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता था। उस 1972 में इसको क्या किया? बनाया गया। ओके, तो इसमें याद रखेंगे इसका पूर्ण नाम, एक नाम आता है बेगमसराय या अंगुतराव। बेगमसराय या अंगुतराव। अगर इसके पूर्व और पश्चिम, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है कि इसके पूर्व और पश्चिम में कौन सा है, तो इसके पूर्व में खगड़िया है, पश्चिम में पटना है, उत्तर में समस्तीपुर है, दक्षिण में लखीसराय और मुंगेर है। इसकी स्थिति की बात करेंगे तो गंगा नदी के उत्तरी किनारे पे क्या है? स्थित है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पे क्या है? स्थित है। तो गंगा नदी के उत्तरी किनारे पे क्या है? स्थित है बेगूसराय। उसके साथ साथ इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग NH-28, NH-31, नदी नारे की बात करेंगे तो गंगा, बूढ़ी गंडक, बैती, भागा नदी, झील प्रपात यहाँ से कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि काबर झील, गोखुर झील। 2020 में रामसर साइट में इसको ऐड कर दिया गया था। उसके बाद ऊर्जा परियोजना, थर्मल पावर प्लांट भी है। उद्योग की बात करेंगे तो तेल शोध कारखाना, बरौनी सुधा डेयरी, कृषि गतिविधि, धान, गेहूं, मक्का, सूरजमुखी और फलों और आम और लीची यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे तो इसमें लोकसभा सीट कितना है? 1 है बेगूसराय से। विधानसभा सीट कितना है? 7 है। और अनुमंडल कितना है? 5 है। और प्रखंड और अंचल कितना है? 18 है। तो टोटल बेगूसराय से इतने इफेक्ट के बारे में देखें। आगे बात करेंगे इसके टोटल ग्राम। ठीक है, पहले देखेंगे इसमें टोटल ग्राम कितना है? तो 1229 है। कुल ग्राम पंचायत इसमें कितना है? 217 है। और नगर निगम कितना है? 1 है। नगर पालिका परिषद 2 है। और नगर पंचायत कितना है? 3 है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 29,70,541 यहाँ की टोटल जनसंख्या देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पुरुष की जनसंख्या याद रखेंगे 15,67,660। महिला की जनसंख्या याद रखेंगे 14,02,881, जिसमें शहरी जनसंख्या बिलोंग करता है 5,69,823 और ग्रामीण बिलोंग करता है 24,718। ठीक है, ये यहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सामाजिक और शिक्षात्मक सूचक यानी कि लिंगानुपात की बात करेंगे। तो लिंगानुपात 1000 पे 895 इसका देखने को मिलता है, यानी 1000 पुरुष पे 895 मिला लिंगानुपात। घनत्व की बात करेंगे तो 1549 घनत्व है। साक्षरता लिटरेसी रेट कितना है? तो 63.87। इसमें पुरुष कितने हैं? 71.58% और महिला कितना है? 55.21% यहाँ पे महिला साक्षर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे इसमें कुल टोटल जनसंख्या यानी कि बिहार में कितना परसेंट इसकी जनसंख्या आता है? तो 2.8% इसका पार्टिसिपेशन है, यानी कि इसमें भाग लेता है बिहार की जनसंख्या में। अब कुछ संस्थान भी है उसको देखेंगे और दार्शनिक स्थल भी है यहाँ पे, जैसे क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पाद केंद्र, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड, बरौनी रिफाइनरी, उत्सव मेले की बात करेंगे तो सिमरिया मेला, कृष्ण जन्माष्टमी मेला, रोजगार मेला, यहाँ पे कुछ मेले देखने को मिलेंगे।
नौलखा मंदिर, जय मंगला मंदिर, सिमरिया धाम, बड़ी दुर्गा माता मंदिर। और यहाँ पे बोली बोली जाती है कौन सी, तो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली व अंगिका। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली व अंगिका। तो ये टोटल बेगूसराय से इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में है। आगे हम इसके बात करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस जो है कैसे पूछा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 का है। किसमें आया है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक में पूछा था कि निम्न में से बिहार में स्थित कौन सी झील मारुक्ष गारुक्ष झील है, यानी कि गोरुक्ष झील है। बहुत सारी गारुक्ष नहीं, ये क्या है, गोरुक्ष झील है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया था कौन सा, कांवर झील है, ठीक है, कौन सा कांवर झील है, और घोघा झील, सिमरी, बख्तियार झील, ये यहाँ पे झील दिया था। तो इसमें जो है इसका आंसर था कांवर झील। कौन सा, कांवर झील। बिहार में स्थित कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा गौरुक्ष झील है। यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित एक मीठे जल की झील है। मैदानी क्षेत्रों में यह नदी की धारा द्वारा बनाए गए घुमावदार छोर के शांतियुत रूप में बनती है और विपरीत एस का निर्माण करती है। जब नदी अपने विपरीत को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तब नदी द्वारा निर्मित अप्रवाह भाग को गौरुक्ष झील कहते हैं। तो गौरुक्ष झील जो है, कांवर झील बिहार में स्थित है और इसका ऑप्शन क्या था, ए सही था, ठीक है। इसका आंसर क्या था, ए सही था। ये क्वेश्चंस कैसे जिले में, हर जिले से फैक्ट के बारे में। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार यानी कि इसका 11-12 तीन सबसे समृद्ध जिले यानी कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है। तो इसका कौन सा जिला था, इसमें आंसर था शिवहर। कौन सा, शिवहर, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या था, नहीं बेगूसराय था, सॉरी, कौन था, बेगूसराय। ये क्वेश्चन जो है पूछा था 65 बीपीएससी जो प्री री एग्जाम 2019 में आया था, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन क्या था, पूछा गया था। अब इसके बारे में देखेंगे। 2018-19 में बिहार को औसत मूल्य पर आधार वर्ष 11-12 तीन सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में शामिल बेगूसराय। 2024-25 के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय वाले जिले क्रमशः पटना जिसमें 1,21,396 रुपये और बेगूसराय 4,90,49,064 और शिवहर 46,795 रुपये प्रति व्यक्ति आय की बात किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था किसमें, 2019 में पूछा गया था। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पे है, तो ये बक्सी में। कहाँ पे है, बक्सी में। ये 44 बीपीएससी में पूछा था 2000 के करीब में जो हुआ था ये। इसका बिहार तेल शोधक कारखाना सिवान एवं बक्सीपुर के सहायता से 1964-65 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में गुनिया बाजार नामक स्थान पर स्थित है। तो इसको याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है। चलिए आगे, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, किसके सहयोग से बनाया गया था, तो ये सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ये 65 बीपीएससी 2019 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी तेल रिफाइनरी को सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1964 में। चलिए आगे है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो रामसर स्थल अभी बताए हैं, जो हमारा कंवर झील है इसको जो है रामसर स्थल में जोड़ा गया है, ठीक है। तो कंवर ताल आर्द्र भूमि जिले जिसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह बेगूसराय जिले में स्थित है। 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस आर्द्र भूमि में रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह मीठे पानी के उथली झील है। इसी झील और आसपास की नम भूमि, जिसको वेटलैंड्स बोलते हैं, नम भूमि को पक्षी बिहार का दर्जा प्राप्त है। यह भारत का 29वां रामसर स्थल है। तो भारत का 29वां रामसर स्थल कौन सा है, देखिए कंवर झील है। इसको कंवल ताल भी बोलते हैं, कंवर झील। ऑप्शन नंबर क्या था, सी सही था, ठीक है। इसका टोटल याद रखेंगे 63.11 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ चिड़िया आती है, रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से चिड़िया हजारों किलोमीटर से दूर चिड़िया उड़ करके यहाँ पे आती हैं बिहार में। चलिए आगे हमारा है लखीसराय जिला। तो लखीसराय जिले की बात करेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके लखीसराय जिले से इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।